दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स। आज की डेट पे लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि कितनी एसआईपी लेना चाहिए। क्योंकि हमने तो साहब ये सुना है कि हजारों कैटेगरी हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ब्लू चिप, लार्ज कैप और पता नहीं कितनी सारी कैटेगरी हैं। तो मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ मैं एक डिसेंट वे में कहना चाहूँगा कि चाहे आप बिगिनर हो या आप बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग धनुर्धर हो स्टॉक मार्केट के अंदर, 5 एसआईपी केवल पकड़ लो, उन्हीं के साथ बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि सबके साधे सब चलें, सब साधे सब जाएं, है ना, कुछ ऐसा ही है। तो मेरे मित्रों, 5 एसआईपी केवल पकड़ लो, चाहे बिगनर हो चाहे एडवांस लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो, केवल 5 एसआईपी सफिशियंट रहती हैं। अब 5 कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है मेरे भाई? 2 स्मॉल कैप पकड़ लो, 1 मिड कैप पकड़ लो, 1 फ्लेक्सी कैप ले लो, 1 इंडेक्स फंड ले लो, बस बहुत है इतना, बहुत है इतना, ठीक है। ये बिगनर हो तो आपके पास होनी ही चाहिए, एडवांस हो तो भी इतनी होनी चाहिए। 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी कैप, 1 इंडेक्स। अब कुछ लोग कहेंगे यार मल्टी एसेट एलोकेशन नहीं लिया तुमने। तो भाई बस केवल ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है कि मैंने ये क्यों रखा है। एक देखो, हर जो यूट्यूबर होगा आपको अपने पीछे एक नॉलेज वो लेकर के सामने आता है। आप बोलना जो ये मैंने आपको 5 बताया है ना, आप जो कैटेगरी बोलोगे वो कैटेगरी इसमें पड़ी होगी। आप दूसरी कैटेगरी अगर जाते हो तो केवल ये समझना एक ही शेयर को आपने 4 जगह खरीद रखा है। तो इसी के लिए देखो, अब देखो मैं बताता हूँ मल्टी एसेट एलोकेशन कैसे आ जाता है। मल्टी एसेट एलोकेशन में क्या होता है, वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों का कंबाइंड करके एक पोर्टफोलियो अलग से तैयार कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं अलग से म्यूचुअल फंड हो गया। तो देखो स्मॉल कैप भी पड़ा है, मिड कैप भी पड़ा है आपके पास, और इंडेक्स फंड भी। अब लोग कहेंगे लार्ज कैप नहीं है यार, ब्लू चिप नहीं है। तो भाई लार्ज कैप क्या होता है? एक इंडेक्स फंड के अंदर ही तो लार्ज कैप के सारे शेयर होते हैं। आप HDFC, S&P, BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को सेलेक्ट करना, उसमें देखना जो भी शेयर है ना, मैक्सिमम सारे लार्ज कैप के शेयर पड़े हुए हैं उसके अंदर। अब लोग बोलेंगे यार हाइब्रिड फंड नहीं है। मेरे मित्रों, हाइब्रिड फंड होता है एक स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड के अंदर। तो हाइब्रिड देख लो, स्मॉल कैप भी पकड़ रखा है आपने, मिड कैप भी पकड़ रखा है आपने, और इंडेक्स फंड के अंदर लार्ज कैप भी आ गया। तो सारी समस्याएं यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। फिर आप बाकी कितने भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो, लेकिन हाँ, चूंकि मैं मानता हूं कि आप किसी की सुनेंगे नहीं और ना ही आप मानेंगे, तो केवल आप एक चीज करना, एक बार इसको बिगनर के तौर पे रखना, 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी कैप, 1 इंडेक्स फंड, ठीक है, सफिशियंट है, यही आपका बेड़ा पार कर देंगे। अब 2 स्मॉल कैप, एक क्वेश्चन और आएगा कि आपने 2 स्मॉल कैप क्यों लिए, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो मेरे भाइयों, अगर मैं इस चीज़ पे आपको लेके जाऊं तो मैं भी कहूंगा आपसे कि बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि मुझे कहना ही पड़ता है रिस्क यहाँ पर। क्योंकि अभी मैं आपसे कह दूंगा कि यार रिस्क तो कुछ भी नहीं है, कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए शुरू शुरू में क्या होता है ना, पापा आपको साइकिल चलाना सिखाते थे। पापा क्या कहते थे कि यार बहुत आसान है, बस सामने देखो चल जाएगी। मेरे से तो कभी ना चली यार सामने देख के, मैं हमेशा नीचे देखता था साइकिल के। तो क्योंकि पापा को पता रहता था कि आसान है ये आसान है। इसी तरीके से मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्मॉल कैप क्या होता है, एक्चुअली हमेशा स्मॉल कैप ने बीट किया है, सभी इंडेक्स को स्मॉल कैप ने बीट किया और आगे भी करेंगे ये बीट। अब रिस्क आपको क्यों नहीं होता? देखो, क्योंकि एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। एक शेयर कोई डूबेगा स्मॉल कैप से, 2 शेयर डूबेंगे, सारा का सारा इंडेक्स थोड़ा डूब जाएगा स्मॉल कैप का। और चूंकि एक अच्छा फंड मैनेजर के पास आपका बस फंड होना चाहिए। इसके लिए SBI चुन लो, निप्पॉन ले लो, बहुत बेहतरीन रिटर्न देते हैं। मिड कैप कैटेगरी में ये सारे वीडियो इनके अंदर के जो शेयर मिलेंगे ना, 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी, 1 इंडेक्स, जैसे मैंने आपसे बोला, ये सारे शेयर्स का इन डेप्थ एनालिसिस प्लस ये सारे शेयर्स के एग्जांपल के साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अपलोड कर देता हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा मेरे मित्रों। तो आज एक आपकी प्रॉब्लम समस्या खत्म हो गई कि कितनी एसआईपी होनी चाहिए। कितनी एसआईपी होनी चाहिए? केवल 5 सफिशिएंट है। कौन कौन सी बताया मैंने? 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी और 1 इंडेक्स फंड ले लो, बस यही बेड़ा पार कर देंगे आपका, ठीक है। एक बार केवट ने राम का बेड़ा पार किया, उसके बाद राम ने केवट का किया। इसी तरीके से सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर मैं आपको ज्ञान के थ्रू नैया पार करवा रहा हूं। आप बस सब्सक्राइब बटन पर टिक करके इस चैनल की नैया पार लगाइए। चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, अपने आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं जिसको बहुत बड़ा डाउट रहता होगा कि यार कितनी एसआईपी लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बताते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो डेफिनेटली आप चैनल को शेयर कर सकते हैं मेरे मित्रों। जय हिंद, भारत माता की जय। कुछ डाउट हो आपके, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ कीजिए। मैं हर रोज एक वीडियो के आखिरी में 1-2 कमेंट को पकड़ता हूँ, जहाँ पर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। जेन्युइन कमेंट आते हैं मेरे मित्रों, तो सुनने में भी और पढ़ने में भी मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।